जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। हमने पिछले कुछ वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर किए थे। इसके बाद तीन चार वीडियो हमारा क्वेश्चन ईयर का है। आज हम जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं एसएससी ग्रुप डी में, उसका और क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम बातें करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या दिया है, देखिए एक आपको दिया है AB, एक लाइन दिया है ना। उसमें 5x + 12 12 अंश और 3x दिया एक साइड। आपको पता होगा कि यदि हम ऐसा स्ट्रेट लाइन सीधा खींचते हैं तो इसका वैल्यू ये कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है हमारा 180 डिग्री का, ठीक है। और ये सीधी लाइन पे ये दोनों वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू 180 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5x + 12 अंश + 30x = 80 अंश, 180 के बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 5 3 8x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 12 है ये 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो क्या बचेगा, इधर हो जाएगा 168 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8x। x का मान निकालना है तो 8 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 21 बार में चला जाएगा। तो हमको x का मान पूछा है तो x का वैल्यू आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जैसे पुराने वीडियो में किए थे वैसे ही है। फिर पूछ रहा है, दिए गए चित्र में कोण BOC का मान बताइए। कोण B, यहाँ पे O है और C, हमको इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसमें CD जो है एक स्ट्रेट लाइन है, CD जो है स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू होता है वो 180 होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का 180 होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन में हमको इतने का मान पता है 31 अंश, है ना। शेष इतना ज्ञात करना है, तो क्या हम 180 में 31 माइनस करेंगे तो आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये हो जाएगा आपका 149, आंसर हो जाएगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है 2x + 17 डिग्री, है ना, और x + 4, यह एक दूसरे के पूरक कोण है। एक दूसरे के पूरक होने का मतलब है कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको 90 अंश मिलेगा, है ना। पूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो वो वाला हमारा वीडियो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग जो है 90 अंश के बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एग्ज़ाम में आपको फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अभी एक एक लाइन ऐसे लिखना नहीं। एग्ज़ाम होता तो हम कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ते तो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ x है यहाँ x है तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस, ठीक है। ये है 17 और ये है 4, ये हो जाएगा आपका 21 बराबर किसके बराबर, 90 के बराबर। ऐसे फास्ट सॉल्व करना है, किसमें, एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे फास्ट सॉल्व करना है। ये 3x हो जाएगा और 90 में हमको -21 करना है। 21 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, जैसे हम 21 बैन करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 69 बच जाएगा, ठीक है। 69 बच जाएगा और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 23, ठीक है। 23 आ जाएगा, 23 मतलब 23, ये 23, ठीक है, ये 23 है, ठीक है, ये है 23। एग्ज़ाम में और कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते थे इसको, देखिए एग्ज़ाम में और फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये देखिए आपको ये पता है कि दोनों का योग 90 है, ठीक है, दोनों का योग 90 है। ये 17 और 4 को हम जोड़ कर इसमें माइनस कर देंगे डायरेक्ट यहीं पे, तो ये माइनस करना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे आप, एग्ज़ाम माहौल में ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ आपको 3x कर दीजिए। ऐसा शॉर्ट एक एक लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, इस प्रकार आपको फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 5y + 62 है ना और 22 अंश + y एक दूसरे के संपूरक। अब संपूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री टोटल कितना होता है, 180 अंश, सप्लीमेंट्री 180 अंश होता है। तो इसमें भी देखिए फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, आप 22 और 62 को फटाक से जोड़ लीजिए, 22 और क्योंकि हमको प्रोसेस करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर इधर पक्षांतर करेंगे उस साइड ले जाएंगे, इससे अच्छा इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 62 और 22 को जोड़ेंगे, 62 और 22 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, है ना, ये 62 और 22 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा 4 और ये हो जाएगा 84, ठीक है। ये 84 हुआ, 84 को यहाँ माइनस कर दीजिए,
ठीक है। 84 को माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6 हो गया, ठीक है। और 18 में 9 गया 96, 9, तो ये हो गया आपका 96, कितना 96। और ये कितना है, यहाँ 5 वाई यहाँ 1 वाई, तो टोटल हो गया आपका 6 वाई, ठीक है। अब इस 6 से इस 96 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 छक्के 96, तो आंसर हो जाएगा 16। ये ऐसा फास्ट बनाओगे। अगर प्रोसेस से बनाना है तब कैसे बनाओगे, ये देखो प्रोसेस से बनाना है तो आप यहाँ आराम से ऐसे लिखते बैठिए, 5y 62 है ना, प्लस 22 प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है। 180, 5y और 1y यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका 6y, प्लस 62 और 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84 प्लस 180, ठीक है। अब इस 6y है, अब 180 में आप 84 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे एक स्टेप लिखेंगे और उसके बाद 6 को इस साइड पक्षांतर करेंगे या काटेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पता है कि क्या होता है तो आप सीधे इसको जोड़ के 180 माइनस कीजिए और जो y के वैल्यू है इसको आप भाग करके आंसर ले आइए। तो क्या आया था हमारा आंसर 16, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम रेशियो से बनाएंगे, ठीक है। इसको हम रेशियो से बनाएंगे। पहले तो संपूरक कोण का वैल्यू टोटल कितना होता है, संपूरक कोण का वैल्यू होता है 180, ठीक है। अब इसी 180 को दो भाग में बांट दिया गया है, एक छोटा कोण एक ठो बड़ा कोण, और उस कोण का वैल्यू ना देकर हमको रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है, 4:5, ठीक है। योग इतना होता है, इन दोनों का योग कितना होगा, 18, ठीक है। 18, ये रेशियो में योग 18 है और टोटल हमारे पास 18 अंश योग है। काट दीजिए तो एक का वैल्यू आ जाएगा आपका 10, एक का वैल्यू आ जाएगा 10। अब हमको बड़े कोण का मान ज्ञात करने बोला है तो इस बड़े कोण में इस 10 का गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा 130, ठीक है। ये आंसर 130। छोटे कोण में गुना करने बोलता है तो आपको 5 में गुना करते इस 10 को और ये ला देते 50, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर है एल एम के। देखिए पी क्यू और एल एम कहाँ है, ठीक है। और आपको मान निकालना है एल आर एस का। ये एल है, ये आर है और एस है, मतलब हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक है। हमको एक्स का मान निकालना है तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब ये है हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये L है, ये M है, ठीक है। ये समानांतर है कौन, ये और PQ और RS, ये समानांतर है, ठीक है। PQ RS और ये LM भी समानांतर है। समानांतर है तो क्या मैं इसको ऐसा आगे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। अब एक एक का वैल्यू लिख देता हूँ। ये होगा आपका 155, है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए फास्ट बन रहा है, नहीं तो देखते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है। देखते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए था, देखते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, ये हमारा x है। अब आपको बताया गया है यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, यदि एक खड़ी रेखा उसको काटती है तो इन दोनों का, है ना, ये 55 और x का योग होता है 180, ठीक है। इस एक ही साइड के कोणों का योग होता है 180, ठीक है। 180 होता है तो x प्लस 55 क्या हो जाएगा, 180। यदि आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इस 55 को 180 में माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो आराम से ऐसे लिखते रहिए, 55 प्लस x इज इक्वल टू 180। x को छोड़ दीजिए, अब इस 155 में 80 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5, 10 में 5 गया 5, ठीक है। 8 में 6 गया, सॉरी 8 में 6 गया 2, ये कट गया, ठीक है। 25, ये आंसर आ गया 25, ठीक है। ये आंसर आ गया 25, क्योंकि हमको एक ही मान दिया गया था, एक ही मान दिया गया था। यहाँ पे जो 30 दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो 30 दिया गया है उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपके समय बर्बाद के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समानांतर हैं। आपको दिया गया है ABE 100 है, CDE का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और एक वैल्यू और दिया है DEB, आपको दिया गया है DEB दिया गया है
25। चलिए इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, है ना। आप ऐसे मत बनाइएगा, आप अपना पेपर घुमा लीजिएगा। जब एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आप पेपर घुमा लीजिएगा, ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार इधर जा रहा है, ये इधर, ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों समानांतर हैं। ऊपर वाला क्या है, ये है C और D, नीचे वाला है आपका A और B, नीचे अब E में मिला है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 25, ठीक है। इसकी वैल्यू है 25। यदि इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो, यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, चलिए इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। ऐसे ये आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अंश कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, है ना, ये कितना होगा, है ना, ये कितना होगा बताओ तो। ये आपके संगत कोण हो गया, क्योंकि ये समानांतर है। संगत होने की वजह से ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। संगत कोण होने के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 100। और बोला गया है इसका मान निकालने के लिए। अब देखिए त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, या मैं ओ लिख देता हूँ। तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज आपका हो जाएगा DEO में यदि ये दो भुजाओं का मान हमको पता है क्या, तो क्या तीसरी जो बाह्य कोण है उसका मान नहीं निकाल सकते। अभी भी ऐसा करते आ रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ये 25 है, ये 100 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कहाँ पे है, ए पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक का, है ना, उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक का, संपूरक का 1/5 है, ठीक है। एक कोण है जो अपने संपूरक का 1/5 है। संपूरक का मतलब होता है 180, है ना। और कोई कोण है, जैसे 1/5 है, कोई कोण 1/5 है ना। उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण का 1/5 है, मतलब छोटा वाला कोण की बात कर रहा है ना। 1/5 है अपने संपूरक का, मतलब छोटा कोण की बात कर रहा है। तो हम इस अगर रेशियो से बनाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6। और एग्जैक्टली हमारे पास कौन सा है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितना है, 180 है। 6 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 6 से काटेंगे तो ये 6 × 18, ठीक है। तो 1 का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। 1 का वैल्यू आ गया 30। अब इसमें लगा के देखिए, 1 हमारे पास 5 था, 1 की वैल्यू आ गया 30, तो 5 की वैल्यू कितना होगा, गुना कर दीजिए, 5 की वैल्यू हो जाएगा 150। अब आंसर क्या आएगा, आपके आंसर में 30 भी है और 150 भी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण का, है ना, को मत बताइए, यहाँ पे का होना चाहिए, है ना। संपूरक कोण का 1/5 है, संपूरक कोण का 1/5 है, मतलब छोटा कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ आंसर आना चाहिए 30। अब कैसे, ये देख लीजिए, इस 30 का संपूरक कोण कौन सा है, हमने अभी 2 मान निकाले हैं ना। तो इस 30 का संपूरक कोण क्या होगा, इस 30 का 150 है। यदि हम फाइंड निकालना चाहें, यदि प्रूफ करना चाहें तो इसका 1/5 करके देखिए, तो ये होता है 5 या 15, ठीक है ना। तो 30 आया। अगर 30 का 1/5 करके देखिए तो क्या 150 आता है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। गुना करने पर आएगा, भाग करने पर नहीं आएगा। और जबकि हम यहाँ जैसे बटे में बोला तो वो भाग किया है, ये मान लीजिएगा। गुना बोलेगा तो बड़ा पूछेगा और भाग पूछेगा तो छोटा वाला पूछेगा, तो इसमें 30 आ जाएगा आंसर। आपको रेशियो से ही बनाना, एक एक करके मत बनाइएगा कि मान ला x है फिर x + 5 है, ऐसा करने के बाद आप तो बहुत सारा प्रोसेस बढ़ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोण का अंतर 34 है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संपूरक कोणों का अंतर, है ना। संपूरक कोण क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। यदि दो कोणों का योग, जैसे अल्फ़ा + बीटा, है ना, इसका कुल योग अगर 180 है तो हम इसको अल्फ़ा को बीटा का संपूरक बोलेंगे और बीटा को अल्फ़ा का संपूरक बोलेंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्फ़ा 1 भी हो सकता है और बीटा 179 भी हो सकता है, याद रखिएगा, है ना। दोनों मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का संपूरक कितना हो गया, 179, और 179 का संपूरक 1, टोटल होना चाहिए 180, तो हो गया, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। बोला गया है कि
बोला ये गया है कि दो संपूरक कोण का अंतर बताए। हमको योग पहले से पता है, दो संपूरक का योग कितना होता है 180 होता है। अब अंतर यहाँ दिया गया है तो अल्फ़ा माइनस अंतर कर दीजिए, ये 34 हो गया है ना। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो बीटा कट जाएगा, माइनस वाला है, ये वहाँ बच जाएगा 2 अल्फ़ा। अब 134 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 214। ठीक है, 2 का मान निकाल दीजिए तो अल्फ़ा का मान निकाल दीजिएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 107 है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 107, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 107। तो ये हमारा बड़ा कोण होगा है ना, क्योंकि टोटल 180 होता है और ये 100 से ऊपर है, तो ये हो गया हमारा बड़ा कोण। निकालना क्या है दो संपूरक कोणों में, तो बड़े कोण का मान पूछा है, तो बड़ा कोण 107 ही है। छोटा बोलता तो इस अल्फ़ा में अगर छोटा बोलता तो इसमें हम 34 माइनस करते तो छोटा निकल जाता। बड़ा कोण पूछा है तो बड़ा ही होगा। ठीक है, टोटल 180 होता है और एक कोण का मान हमने 107 निकाल लिया है। तो अगर 180 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो वो आपका बच जाएगा 73 बचेगा। तो ये छोटा है, बड़ा पूछा है तो बड़ा 107 है, ये लीजिए बड़ा 107 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है। ठीक है, एक कोण है जो अपने पूरक का 5 गुना है। यदि 5 गुना है, पूरक कोण मतलब 90 अंश, दोनों मिला के 90 अंश है ना पूरक कोण। तो एक कोण जो है अपने पूरक का 5 गुना है, मान लिया जाता है छोटा कोण आपका अल्फ़ा है। तो दूसरा कौन सा होगा, इसका 5 गुना कितना होगा 5 अल्फ़ा। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ऐसा है। और टोटल कितना हो गया, फिर ये हो गया आपका 6 अल्फ़ा हो गया और ये हो गया 90। अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो 6 से 90 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 15 छक्के 90। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 15। हमको पूछा क्या है, तो है ना, एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है। 5 गुना मतलब बड़े का मान निकालना है, 5 गुना बोला है तो बड़े का मान निकालना है। इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, 5 से गुना करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 पंचे 75। देखिए गुना बोला तो बड़े वाला निकालिएगा और इतना भाग है बोलेगा तो छोटे वाला निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र है जिसमें पी क्यू समानांतर है आर एस का, और इसमें कोण एम एक्स क्यू दिया है 135 और कोण एम वाई आर दिया है 40। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा। आंसर आपको बताना क्या है, देखिए एक्स एम वाई ये बड़ा वाला पूछ रहा है, ये बड़ा वाला पूछ रहा है। अब देखिए यदि एक टोटल पी क्यू को देखिए, पी क्यू पूरा 180 अंश होगा, एक लाइन है तो है ना, उसमें 135 पहले से है तो 180 में 135 माइनस कीजिए है ना, 135 माइनस कीजिए। 135 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 135 माइनस करेंगे तो 80 में 5 गया, सॉरी 5 गया 5 हो गया और ये मिलेगा आपका 4, मतलब 45। ये आपका 45 हो गया। ठीक है, 45 हो गया। और अभी तक हम देखते आए हैं, यदि हमको इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इस वाले का मान निकालना है, तो हमको ये 45 और 40 जोड़ेंगे तो ये मान निकल जाएगा। 45 40 कितना होता है, तो 40 40 80 5 85, ये 85 है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, जो बच्चे अगर नए जुड़े होंगे तो वो हमारा पुराना वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइए। इसलिए इस क्वेश्चन को फास्ट बताया जा रहा है, क्योंकि हम पहले पूरे ट्रिक सीख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, देखिए दिए गए चित्र है ना, दिए गए चित्र में BAC 30 अंश है। ठीक है, BAC 30 अंश है मान लेते हैं, और उसके बाद ABC 50 है। ठीक है, और CDE 40 है, जैसे से लिखा वैसे। अब AED सॉरी है ना, AED ये वाला, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम पहले ही मान चुके हैं। मान लेते हैं ये बीच वाला, मान लेते हैं जो बीच में है ये नहीं है, मान लेते हैं ये जो बीच में है ये नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, अगर ये बीच में नहीं होता तो इसका मान निकालने के लिए बाकी जो 3 भुजा है उसको योग कर देते हैं। ई निकालने के लिए हमको क्या है ना, ई बराबर क्या चाहिए, 30 + 40 + 50 कितना हुआ, 5 4 9 9 3 12 120 अंश। ठीक है, ये 120 अंश आएगा आंसर, 120 अंश। देखिए इतना शॉर्ट तरीका है, आपको कोई भी मान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए है ना, फिर इसी स्पीड से आप क्वेश्चन बनाते जाओगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा है ना, क्योंकि हम ये सब कॉन्सेप्ट पहले से ही बना चुके हैं। अब दिया गया हमारा चित्र में मान क्या निकालना है देखिए, क्योंकि
चित्र से सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। BDE का मान निकालना है, BDE इसका मान निकालना है ना। तो हमको त्रिभुज के तीनों कोनों का मान याद होना चाहिए, तभी हम इसको निकाल पाएंगे, है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान पहले हम त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज कौन सा है, ABC में देखते हैं। ABC में देखिए A का मान है और C का मान है, B का मान नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, है ना। 180 में हमको 90 दिया गया है और 40 दिया गया है, बचा एक अंश है ना। तो क्या एक B 50 होगा, है ना, तभी 180 हो जाएगा, तीनों मिला के हो जाएगा 90 40 फिर ये 50 है, 9 4 13 और 5 18, तो 180 अंश हो गया। अब त्रिभुज इसमें देखिए जिसको हमको मान निकालना है BED में देखिए, BED में देखिए दो कोनों का मान हमारे पास मिल गया है, 100 और 50, टोटल 150 अंश मिल चुका है, टोटल 180 होता है, बचा है 30 अंश, तो ये 30 अंश होगा आंसर ऐसे। ठीक है, देखते ही आपको आंसर आना चाहिए बिना कॉपी पेन उठाए। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका जैसे हम लोग को पिछले क्वेश्चन बनाए थे वैसे वाला है ये चित्र AB, चित्र में है ना ABCDEFGH, है ना, ये सब क्या है, समानांतर है। BH की वैल्यू दे दी गई है, BH मतलब इतना का वैल्यू हमको दिया गया है 100। ठीक है, DF निकालना है हमको, DF निकालना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था इसका रेशियो निकालना रहता टोटल, तो 50 है, 50 30 और 40, इसका रेशियो निकालने के लिए आप 0 को काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 3 और 4। अब जो रेशियो इधर है ये यहाँ 5 है ना, जो रेशियो इधर 5 है, ये 3 है, ये 4 है, वही रेशियो इधर होता है 5 3 और 4। ठीक है, हमको निकालना कितना है DF, तो DF का रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, अब हम पहले ये रेशियो है इसको टोटल कर लेते हैं। ये रेशियो है, ये यहाँ से यहाँ तक का रेशियो है। ठीक है, A से लेके G तक का रेशियो है, क्योंकि ये समानांतर इसलिए इसकी सभी यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस समान होगा। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और 9 3 12, ये 12 हो गया टोटल। और टोटल वास्तविक में हमको दिया कितना है, 100 दिया है, 100 दिया है। एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 100 से हमको 12 को डिवाइड करना पड़ेगा, और यही डिवाइड करते समय जिसका निकालना है उसका गुना कर देते हैं। निकालना किसका है, D और F का, D और F का निकालना है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, है ना। इसका रेशियो 3 है तो होता है 3 चौक 12, और ये हो गया 4 जो है 25 बार में काट देगा तो ये 25। आंसर कौन सा है आपका, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए AEFD, क्या है AE और FD, ये है AE ये है FD, समानांतर है। उसी प्रकार BC और ED भी समानांतर है, BC और ED भी समानांतर है। कहाँ पे लिखा है, सॉरी BC और ED है ना, तो ये BC और ED समानांतर है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, हमको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आएगा, देखिए ये पूरा स्टेट 100 है ना, 100 है तो यहाँ 100 है, सॉरी पूरा स्टेट 180 होता है, यहाँ 100 है तो यहाँ 80 आएगा। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ये चारों रेखाएं समानांतर है, तो इस संगत कोण के हिसाब से x का वैल्यू हो जाएगा 80। ठीक है, समानांतर संगत कोण के हिसाब से समानांतर कोण संगत कोण देखा जाएगा तो ये 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 80 हो जाएगा, और यहाँ 80 है तो ये x भी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। अगले में चलिए, अगला क्या बोलता है, चित्र दिया गया है आपको, है ना, AB समानांतर है DE का, और ABC में कोण ABC 67 है, कोण EDC 23 है, तो BCD का मान निकाल कीजिए। ये BCD इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये BCD में इसका मान ज्ञात करना है। आपको पता है हम उल्टा मान ज्ञात करें तो क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। उल्टा मान जब भी ज्ञात करते हैं इधर का देखिए कुछ इस प्रकार ऐसा बना है, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कुछ इस प्रकार बना है, तो ये है आपका 67 और ये है आपका 23। तो यदि इसका मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यदि हमको इसका मान चाहिए तो हमको 67 प्लस 23 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और ये 9 90 अंश, ये 90 अंश। ठीक है, ये आपको अगर ये किसी को नया लग रहा हो तो पुराना वीडियो पहले देख लीजिएगा, है ना। ये सब सवाल, ये सब कॉन्सेप्ट हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। क्वेश्चन इजी है इसलिए इसको फास्ट बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका चित्र है
पी क्यू समानांतर है बी सी के, पी क्यू समानांतर है बी सी के, ठीक है। और कोण पी ए बी 60 अंश दिया है, कोण सी ए सी डी दिया है 110 अंश, और वाई का मान हमको पूछा है, ठीक है, वाई का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ऐसा देखना है, यदि मैं सी ई ये जो ए सी भुजा है यदि इसको ऐसा बढ़ा दूँ तो, ठीक है, बढ़ा दूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे जो कोण बनेगा इस 100 के संगत हो जाएगा 110 के, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है, ये हो जाएगा 110, ठीक है, हो जाएगा 110। अब इस स्ट्रेट लाइन पे देखिए, इस स्ट्रेट लाइन पे देखिए, स्ट्रेट लाइन पूरे 180 का होता है और हमको 110 मिल चुका है, बचा कितना, बचा 70, तो z बराबर हो जाएगा 70। वैसे हमको z का वैल्यू निकालना नहीं है, y का निकालना है। अब देखिए, अब इस स्ट्रेट लाइन पे देखिए, इसका भी वैल्यू पूरा 180 होगा, और 180 के लिए हमको 70 पहले मिल गया है और 60 भी मिल गया है, बस y बचा है, ठीक है, 70 पहले मिल चुका है, 60 भी मिल चुका है, बस y बचा है। तो क्या करेंगे, 60 और 70 को ऐड कर दीजिए, 60 और 70 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 टोटल है माइनस 180, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो y के वैल्यू हमको मिल जाएगा 50 अंश, ठीक है, ये 50, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चित्र दिया गया है ए बी समानांतर है सी डी का, ए बी कहाँ पे है, ए बी ये वाला है ना, ये ए बी समानांतर है ए बी और ये समानांतर है, ठीक है। पूछा क्या गया है इसमें, ये देखिएगा, इसमें x का मान पूछा गया है, इसमें x का मान पूछा गया है। तो यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो यहाँ एक किसी एक रेखा को काट रही है ना, एक सीधी रेखा को काट रही है, तो ये भी समानांतर ये भी समानांतर, तो यहाँ का वैल्यू 70 हो जाएगा संगत कोण के हिसाब से, है ना, 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा। अब त्रिभुज में देखिए, ई एफ डी में देखिए, ये क्या इस त्रिभुज का बाह्य कोण है ना, इस डी को ऐसे बढ़ाया गया तो बाह्य कोण है, तो इसका योग किस पे डिपेंड करेगा, इसका योग डिपेंड करेगा 20 प्लस एक्स पर, है ना, 20 प्लस एक्स बराबर 70, ठीक है, x बराबर 70, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो 70 रखें तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा, तभी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमको x के मान पूछ रहा है, हमको यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो हम देखिए हमारे पास x ऊपर भी है नीचे भी है, हम x का मान निकालने के लिए इस स्ट्रेट लाइन को ले लेते हैं, है ना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा 180 अंश होगा, ठीक है, 180 अंश होगा, और इस 180 अंश को दो भागों में बांटा गया है, एक है 3x प्लस x है 3x, टोटल 180 अंश, इस 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180 अंश। x का मान निकालने के लिए 6 से भाग दे दीजिए तो 6 3 18, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, x की वैल्यू हो जाएगी 30, ऐसा फास्ट बनाते जाइएगा। अगला चलते हैं, अगला है हमारा दिए गए चित्र में आपको y का मान बताइए, y का मान यहाँ बताने वाला है भाई, देखिए सम्मुख को दिख ही रहा है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का वैल्यू कितना होता है, बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 25, ठीक है, y का मान पूछा है ना, y के सम्मुख कोण का मान क्या है 25 है, तो उसके सम्मुख कोण का वैल्यू हो जाएगा 25, ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं था। इस चित्र में देखिए, चित्र ए बी समानांतर है सी डी के, तो x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं, है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, पहले तो देख लीजिए इसका मान कितना है, ये है 108, है ना, अब ये है 112, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसा, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन में 180 होता है, 108 हमारे पास है, तो 180 में 108 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा 72, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 72, और 112 में 180 घटाएंगे तो बच जाएगा 68, ठीक है। अब पूछा क्या गया है x, ये x, अब x का वैल्यू किसको नहीं पता है, इस दोनों को जोड़ेंगे, है ना,
यदि ये विपरीत दिशा में है ना, याद रखिएगा ये विपरीत दिशा में है। इसको मैंने बहुत पहले इसको प्रोसेस ही बताया है कि वो होता कैसे। वास्तविक में यहाँ पे एकांतर कोण काम करता है। चलिए एक बार बता देता हूँ कि एकांतर कोण कैसे काम करेगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ बीचों बीच एक समानांतर रेखाएं खींच दीजिए, ऐसा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या एक एकांतर कोण बन रहा है ना। यहाँ पे एक जेड बन रहा है, हमेशा एकांतर में जेड देखिएगा, जेड बन रहा है क्या, तो ये कोण 68 है, तो ये कोण भी 68 हो जाएगा 68। ऊपर भी एक जेड बन रहा है, देखिए ऐसे, है ना, तो ये हो जाएगा 72। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 72 और 68 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, है ना। यही बात मैं यहाँ भी बताया हूँ कि 62 और 68 को हम इंटू करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 72 प्लस 68 ये हो जाएगा 8 2 10, ये हो जाएगा, देखिए कितना हो गया 72 68 में 7 7 14 140। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 140। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार रिपीट कराया था। ये क्वेश्चन इस वक्त भी ये है कि ये जो समानांतर रेखाएं है ना, अब मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसा, ये समानांतर है, ठीक है, ये समानांतर है, तो यहाँ भी 130 बनेगा, ठीक है, यहाँ भी 130 बनेगा। हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये देखिए ये 110 है, तो अंदर कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन 130 होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो है 130 होता है, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, ये हो जाएगा 70। और ये 130 है तो ये कितना होगा, 130 है तो ये कितना होगा, ये वाला, तो 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। 70 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब देखिए 70 प्लस 50 कितना होगा, 7 5 12 120 तो हो गया है, ठीक है। अब x में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 60 जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा, या फिर 120 को उस साइड लेके माइनस कर दीजिए तो 60 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। ये था हमारा ग्रुप डी से जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो वाला क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे छत्तीसगढ़ के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।